ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ। हेलो, यस सर। सब कुछ दिख रहा है। ये लास्ट हमारा पिछले बार का क्वेश्चन था, राइट। यस सर। अब हमें आगे काम करना है। मैंने आपको एक चीज बोला था कि अभी तक हमने क्या क्या जाने, किस बारे में जानते हैं हम, जो पैरामीटर्स लिखते हैं, राइट। जो हमारे पास अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन, अगर मैं जेनरिक बात करूं, कोई भी ऐसा जेनरिक, अगर वो क्या है, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनिक वेव है, तो उसका इक्वेशन इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्मेट में होता है, राइट, हम जानते हैं, है कि नहीं। मैंने इसलिए लिखा है कि किस टाइप से ये ट्रैवलिंग कर रही है, किस एक्स के डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर प्लस माइनस लेते हैं तो यहाँ पे या तो माइनस प्लस वाला टाइप का होगा या तो सेम टाइप का होगा। मैंने सेम फॉलो कर रहा होगा, जानते हैं। जब ये निगेटिव में जाएगा तो प्लस प्लस ऐसे वाला फॉलो करेगा, राइट। और जब पॉजिटिव में जाएगा तो कैसा फॉलो करेगा, ये वाला। ये बात जानते हैं। यस सर। तो यानी हम ये जो भी लिखते हैं डिस्टर्बेंस में, इसमें ये ए ओमेगा के फाई नॉट, ये सब क्या है, पैरामीटर्स है, ये वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, यानी ये प्रोसेस के दौरान वो वेरिएबल्स नहीं है जो कि हम इसको चेंज करके देख रहे हैं। ये हमने जब एक बोला कि एक वेव है, तो मेरे माइंड में एक फिक्स हो जाएगा कि उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होगी, उसका अपना वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो ये ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि आपने जनरल भी पढ़ते होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको ए बी सी को क्या कहते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब हम एक्स को समझते हैं कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू पॉसिबल है, क्यूबिक है तो थ्री रूट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, ये सब जानते हैं। लेकिन ए बी सी जो होंगे वो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट की तरह बिहेव होते हैं। किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे तो ए बी सी हमें मालूम होगा। सेम इसी टाइप से हमने इसको भी जाना। इसके फंक्शंस क्या है, यानी अगर y को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे एज अ फंक्शन, तो इसका फंक्शन में कैसे लिखेंगे, x और t, राइट। हम ना a लिखेंगे, ना ओमेगा लिखेंगे, ना k लिखेंगे, ना फाई नॉट लिखेंगे। इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो y है एज अ फंक्शन क्या है, सिर्फ दो वेरिएबल का है। ठीक है, x और t है। ठीक है, ये भी बात जानते हैं। अब यहाँ पे हम एक और बात, मुझे दिक्कत आ रही थी कि अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते। सपोज कीजिए कि आपने बोला कि हमेशा हमेशा क्या करते हैं कि हम लोग सबसे सिंपल है, अगर y मालूम हो गया, राइट, y अगर हमें मालूम हो गया तो आप सबसे पहले क्या कर देते हो कि चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के साथ। अब यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे टाइम के साथ, तो यहाँ दो दिक्कतें आएंगी। ये फंक्शन के अंदर दो दो वेरिएबल्स है, एक्स भी है और टी भी है। ठीक है, तो इस टाइप में फिर हम दिक्कत को सॉल्व करने के लिए फिर क्या करते हैं कि अगर हम dy बाई डी टी क्या होगा, y क्या है एक्चुअली, y है क्या, y है किसी भी पार्टिकल का। जैसे अगर मान लो कि ये वेव है और ये स्ट्रिंग के ऊपर है, सपोज करो कि ये स्ट्रिंग के छोटे 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 एलिमेंट है जो आप बहुत क्लोज जाके देख रहे हो। अदरवाइज हम ऊपर से देखेंगे तो कैसा स्ट्रिंग कैसा लगेगा, एक कंटिन्यूअस बॉडी, राइट। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट ने कितने अपने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था, यानी जो एक्स ये वाला टाइप का था, एक्स इक्वल टू जीरो टाइप का, अगर हमने एक फ्रेम बना दिया, ये रहा एक फ्रेम है। ठीक है, इसके ऊपर वायर पे रखा हुआ है। ये समझ लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रो और यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट है, इसको हम क्या कहते थे, डी है। ठीक है, तो इनका क्या है, मतलब इनकी वेलोसिटी क्या है, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो y क्या बता रहा है, y क्या बता रहा है, इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, अपने मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेस कितना हो गया है कि नहीं। यही तो हम काम करते थे ना, कि ये वेव है, कुछ टाइम बाद इसको हम ऐसे देखेंगे कि ये वेव ऐसे 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 हो गई है, और प्लेन प्रोग्रेसिव है, तो इसका अर्थ क्या समझेंगे कि हमेशा इसमें एक सोर्स क्या कर रहा है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है इस मीडियम में। मीडियम कैसा हमारा रोप है, मीडियम जिसके थ्रू क्या कर रही है, वेव ट्रांसफर कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसा ऐसा है। तो ये जो वाई जो होता है वो क्या होता क्या है, यही तो वाई होता है। इस पार्टिकल के लिए अगर हम बात करते हैं, थर्ड पार्टिकल, थर्ड एलिमेंट है,
ये थर्ड एलिमेंट अभी किसी टाइम पे, किसी एक्स पे, एक्स दूरी पे, और किसी टाइम टी पे, ठीक है, किसी टाइम टी पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही तो बताने की कोशिश करता है कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यानी ये y डिस्प्लेसमेंट है, तो dy बाई डी टी क्या होगा इसका, उस पार्टिकल का क्या होगा बताओ? अगर y Displacement. डिस्प्लेसमेंट है तो dy बाई डी टी क्या होता है? अगर मैं यही बात बोलूं, जैसे कि हम x, पहले हम ऐसे सोचते हैं, अगर कोई चीज का पोजीशन वेक्टर है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा, तो उसको हम क्या लिखते हैं, s से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ds बाई डी टी क्या होता है बात, क्या होता है बताओ? मैकेनिक्स में याद करो, अगर पार्टिकल ने ये डिस्प्लेसमेंट किया है, उसको एज अ फंक्शन, मतलब उसको इस छोटे से टाइम में उसने कितना मतलब पाथ ट्रेवल किया है, उसको क्या कहते हैं? Velocity. वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, ये वेलोसिटी आएगी, ये लेकिन किसकी होगी, पार्टिकल की होगी कि वेव की होगी बताओ? Particle की. पार्टिकल की, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये डिस्प्लेसमेंट है किसका, पार्टिकल का है, तो वेलोसिटी किसकी आएगी, पार्टिकल की आएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे एक दिक्कत तो यहाँ पे dy बाई डी टी करना पड़ेगा, तो उसके लिए वेलोसिटी आएगी। लेकिन यहाँ दूसरी दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, यानी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? और t और x को हम क्या मान रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इसका अर्थ क्या है कि हमें बोल रहे हैं कि y का हमें कोई चिंता नहीं है, तुम हमें x और t बताते जाओ, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग y ढूंढते जाएंगे। यही होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स का अगर हम फंक्शन लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, आप क्या बोलते हो, मुझे y का कोई चिंता नहीं है, तुम x का वैल्यू बताते जाओ, मैं उसके इस करस्पॉन्डिंग y ढूंढते जाऊंगा, अगर x नॉट लिखा है तो y नॉट निकालूंगा इस फंक्शन, अगर ये फंक्शन मालूम है तो। यहाँ पे दो फंक्शन, दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, इसको लिखते थे डेल से, ठीक है। तो सॉरी, ये रहा, तो इसको हम लिखते हैं डेल से, ये बात समझ में आ गई? तो डेल ओवर डेल टी किसका, y का। अब यहाँ पे होगा तो यानी इसका अर्थ क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव। यानी हमने बोला ना कि हम किसी एक x पे चले जाएंगे और उसका टाइम के साथ क्या वेरी हो रहा है सिर्फ उस पे जाके देखेंगे, तो इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें आएंगी हम देखते हैं कैसे करते हैं इसमें पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टी है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, x प्लस टी है। अगर मैं बोलूं डेल y बाई डेल टी निकालो तो क्या आप बोलोगे? यानी इसका अर्थ है कि मुझे टाइम को सिर्फ वेरिएबल काउंट करना है, बाकी होंगे लेकिन मुझे उसको काउंट नहीं करना है। तो यानी यहाँ पे x कैसा हो जाएगा, एक कैसा आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। कोई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, जीरो आ जाएगा। टाइम का, t का क्या होगा, t का टाइम के टाइम, मतलब ये t का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है टाइम के, इसका अगर मतलब ये अगर ऐसे समझ लो, ये जो फंक्शन, जो वैल्यू है, जो भी अंदर में, अगर टी स्क्वायर होता है यहाँ पे, अगर टी स्क्वायर होता तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टाइम के टाइम तो हो जाता है 2t। लेकिन x कैसा बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट की तरह। अगर एक्स टी लिखा होता तो बताओ क्या होता, x हो जाता सिर्फ। समझ में आ गया? Yes, sir. ये चीज समझ में सबको आ गई ना? तो आज की स्टोरी इसी के ऊपर चलेगी। हमने बोला कि हमें, अब आपने बता दिया कि देखो हमें क्या अभी तक कह रहे हैं कि हमें जो पीएच वेव है उसका हमने इक्वेशन जानते हैं कि हमें उसका डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल, जो मीडियम है ना, जो मीडियम जब वेव प्रोपोगेट करेगी तो मीडियम में कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, यानी वो पार्टिकल कैसे डिस्प्लेस होगी, कहां से, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम लाइन पे से। इक्विलिब्रियम लाइन कब, जिसको कहते हैं कि अगर मान लो स्ट्रिंग, अगर मान लो पूरी तरह से खिंचा होता है, उस समय कोई वेव क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो उसका क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन, हर एलिमेंट ऐसा 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 सीधा जा रहा है। अब क्या करेगा कि हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उसमें, अब वो क्या करता है, हर पार्टिकल को अपने अपना ऊपर नीचे, यानी डिस्टर्बेंस ऑसिलेट एंड वेव प्रोपोगेट वाला काम चल जाता है, ठीक है। और उसका मैंने बोला कि ये होगा सोल्यूशन,
सिर्फ हमने बोला कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं जिसका हम नाम क्या दिए हैं, पीएच वेव्स, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनिक वेव्स। तो उस वेव्स के बारे में हम बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। आज जो स्टोरी चलेगी वो चलेगी पार्टिकल की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी क्या हो, उन सब के बारे में। ठीक है, तो अभी चलते देखते हैं यहाँ पे। अभी आप सिंप्लिसिटी के लिए समझो कि आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि dx बाई dt क्या हो। अगर मैं पूछूं कि dx बाई dt क्या होगा, आपने तो अभी ऐसा लिखा था ना, ये y एज अ फंक्शन ये हुआ, राइट। अगर आपको लिख रहे हो y इज इक्वल टू, जो आपके पास ये इक्वेशन लिखा हो, साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। अभी आपने बोला था कि हाँ ठीक है, डेल वाई बाई डेल टी को आपने बोल रहे हैं कि बीपी बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दिक्कत। अब लेकिन यहाँ पे dx और dt का क्या होगा। अगर मान लो कि आप इसको इस सेंस में पूछते हो कि अगर इसको अगर x के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट, मतलब x dx बाई dt क्या हो जाएगा, ये चीजें अगर आपने पूछी तो क्या होगा। dy बाई तो कर दिया आपने, इसको भी करना पड़ेगा ना। अब इसमें अगर इसके बारे में सोचने जाते हैं क्या होता है ये, तो एक स्टोरी देखते हैं इसके ऊपर। वेव हमारा कैसे चल रहा होगा, हमने एक सबसे सिंपल वाला उठाया ना, हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक वेव क्या होता है एक्चुअली में, होता ये स्टोरी है हार्मोनिक, यानी जो पार्टिकल जो मैंने क्या बोला था कि पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, ये नहीं बोला था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेंगे। ऑसिलेट तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता होगा उस समय आपने जब कभी किया होगा, तो हम बोलते हैं कि फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ क्या होता है, माइनस के एक्स, और एक्स अगर ऑड नंबर, एक्स की पावर एन, अगर एन ऑड नंबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऑसिलेशन होता है, राइट। यानी ऐसा कैसे होता है कि देखो, अगर ऑड है तो यानी अगर मान लो कि अगर डिस्प्ले, अगर यहाँ पे एक्स आपका निगेटिव जाता है, यानी इधर की ओर जाता है, सपोज कीजिए आपने अपने मन से मान लिया, इधर आप चलो इस बार निगेटिव मान लो, कहोगे कि नहीं यार बहुत साल से यही मान रहे हैं, इधर निगेटिव माना, इस साइड को पॉजिटिव माना, ठीक है। अब इधर जब पार्टिकल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो यहाँ फोर्स कैसा लगेगा, निगेटिव लगेगा कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या, फोर्स यानी निगेटिव, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है ना। यानी क्या करेगा, बोलेगा कि पार्टिकल को कहेगा कि नहीं भैया जहां से आए वहां चलो चुपचाप। फिर यहाँ पे अगर ये अब ये इस साइड में निगेटिव जाता है, जैसे ही निगेटिव जाएगा तो ये क्या कहेगा, जैसे ही निगेटिव है, इसका ऑड पावर है तो निगेटिव बाहर आ जाएगा, फिर वो फोर्स क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी कहेगा कि भैया इधर चल रही थी हो तो अब चलो इधर चलो, वापस चलो, फोर्स हम इधर लगा के तुम्हें इधर घसका देंगे। तो मैंने बोला था ऑसिलेशन होता है, लेकिन ये नहीं बोला था कि सिंपल हार्मोनिक होता है। जब n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनता है, ठीक है। तो यानी जब ये हार्मोनिक हो जाएगा, हमने यही चीज जान गया, तो हमें एक चीज मालूम चल गया कि एक प्रकार से साइन या कोसाइन वाला फंक्शन नहीं चलेगा, या साइन का थोड़ा सा हमने पेज क्या करते, शिफ्ट कर देते, यही तो किया, ये फेज शिफ्ट ही तो है। हमने जीरो से ना स्टार्ट करके, जैसे अगर वेव को ऐसे जीरो से ना स्टार्ट करके, हमने बोला कि इस वेव को ना ऐसे बोले कि शिफ्ट हो जा भैया, पेन का कलर अगर चेंज करके दिखाओ, बोला कि ऐसे शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो गया। ऐसा लग रहा है ना कि इसको पकड़ा है और ऐसे कह दिया कि इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। तो यानी इसी टाइप का फंक्शन आएगा, साइनोसॉइडल वाला ही हमारे पास फंक्शन आएगा। तो इस टाइप में फंक्शन में जब हम एक चीज देखते हैं कि अगर हम मान लेते कि वेव कैसे चल रहा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर फेज वाला जो पार्टिकल है, मान लो कि इस फेज में है, या मान लो कि मैक्सिमा पे, ठीक है, तो मैक्सिमा पे है, तो यानी इस पर्टिकुलर मैक्सिमा ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कैसे कर रहा है, इसको अगर हम बता दें तो यही तो उसका dx बाई dt वाला सेंस देने लगेगा। या इसका मिनिमा कैसे ट्रेवल कर रहा होगा, या कोई एक फेज वाला, सेम फेज का यही वाला पार्टिकल पकड़ते हैं, ये कैसे ट्रेवल कर रहा होगा, यही होगा ना उसका dx बाई dt का सेंस यहाँ पे आता है। समझ में आया, ये आपको समझ में आया कि आखिर एक फेज में, जैसे मान लो ये पार्टिकल है,
ठीक है, पार्टिकल अभी ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसके यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फिर इसके बाद ऑसिलेट करके यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो क्या रहा है कि मतलब उसका क्या फेज के वैल्यू में चेंज आ रही है ना। देखो, अगर मान लो कि अगर मैं इसका लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसके लिए x कोई फिक्स है। इस वाले पार्टिकल, इस वाले एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो रस्सी का ये एलिमेंट है जो कितना x दूरी 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 पे है, अब उसके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं। y क्या दे रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि अगर इसका फेज के बारे में बताऊं तो क्या होगा, फेज क्या होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा कि नहीं, इस इक्वेशंस के हिसाब से। अगर ये वाला फेज ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, ये अगर मुझे मालूम चल जाए तो वो एक्चुअली क्या दे देगा, स्पीड ऑफ द वेव दे देगा। यही तो मैं बोल रहा हूं कि स्पीड ऑफ द वेव, ये डिस्टर्बेंस, ये वाई वाला देख लो, ये वाई डिस्टर्बेंस, ये वाई डिस्टर्बेंस कितने कैसे ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ है। अगर मान लो कि डिस्टर्बेंस, आपने इस डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ा, तो आप कहोगे कि ये डिस्टर्बेंस कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। वो कैसे निकाल सकते हैं, वेव वेलोसिटी इनटू जितना टाइम लगा होगा डेल्टा टी, यही तो हो जाएगा डेल्टा एक्स के बराबर। कि डिस्टर्बेंस कितने फास्टली ट्रेवल कर रहा है, जो वेव वेलोसिटी होता है वो क्या है, प्रोपोगेशन कैसे फास्टली या कितना स्लोली कैसे कर रहा है, उसका रेट मतलब उसका वैल्यू क्या है, उसी को तो कहते हैं वेव वेलोसिटी, कहते हैं कि नहीं। यस सर। अगर मान लो कि आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूं, एक एग्जांपल के फॉर्मेट में देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, एक पल्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने पल्स लिया है। ये पल्स क्या होता है देखा ना आपने, एक बार कोई झटका मार के चल दिया और ये चल रहा है। अब ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे रोक दूं, अगर जैसे अभी रोक दिया, अभी रोक दिया, अब देखो ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं नेक्स्ट वाला जब जब दबाऊंगा तो ये वेव क्या हो जाएगा, ये ऐसे आएगा ही ना, ऐसे ही होगा ना। बिल्कुल लग रहा है कि नहीं, ये वाला ऊपर वाला शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, ये वाला इधर शिफ्ट हो रहा है, लग रहा है ना सेम कुछ ऐसा शिफ्ट होते जा रहा है। यानी ये डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किए गए हैं, हो रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, ये सारे लोग, सभी लोग उतना ही डेल्टा एक्स जा रहा है। कितना डेल्टा एक्स जा रहा है, सारे लोग। क्या क्या आपके पास होना चाहिए, अगर वो मैक्सिमा पॉइंट है तो मैक्सिमा पॉइंट को ही देखेंगे, ये नहीं कि ये वाला पॉइंट है तो इसका पॉइंट को देख लेंगे। वेव का ये वाला पॉइंट, जो नेक्स्ट वेव वो प्रोपोगेट करते हुए गई है, फिर वहां पे टाइम फ्रीज कर देंगे। ठीक है, फिर देखो देखो, एक मिनट मैं आपको एक और ड्रॉ करके बताता हूँ, शायद वहां से आपको अच्छा सही लगेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, टाइम फ्रीज किया इसको। अब देखो दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब इसको प्ले कर देता हूँ। ठीक है, हाँ अब ये देखो, यहाँ पे उतना, ये देखो, हाँ ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाला दे रहा हूँ, जो अभी वेव इससे बन रही है। ठीक है, ये आपको लग नहीं रहा है कि पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, ये चीज, ये हम पैरेलली सब कुछ ऐसे भेजा जा रहा है, लग रहा है ना आपको, यस सर। ये सब कुछ हम हो रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कर पा रहा है, यानी सेम डिस्टर्बेंस जो है, वो डिस्टर्बेंस कितना कितना दूरी तक जा रहा है, वो डिस्टर्बेंस कितना जा रहा है, जो एक वेलोसिटी है जिसको कहेंगे वेव वेलोसिटी, टाइम कितना टाइम उसको लगा, डेल्टा टी हम मान सकते हैं। कितने टाइम में फ्रीज किया, T1 एक बार हमने फ्रीज किया था, एक बार T2 पे जाके फ्रीज किया था, तो ये जो टाइम होगा T2 माइनस T1, वो डेल्टा टी देगा।
और ये वी डब्ल्यू क्या होगा, वी डब्ल्यू आपकी वेव की वेलोसिटी होगी। और ये जो आपको बताएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करके आप ये निकालते हो, ये जो वैल्यू आएगा वो डेल्टा एक्स होगा। यानी क्या होगा कि जो सेम फेज वाले पार्टिकल इतने टाइम में इतना तक डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो पार्टिकल की वेलोसिटी अपनी स्टोरी चल रही होगी, इसकी अपनी अलग स्टोरी चल रही होगी। समझ रहे हैं आप? यस सर। तो ये चीजें हमने यहां तक समझ ली। अब यहां पे अब हमें इसका तरीका देखते हैं। हमने क्या बोला, सेम फेज वाला जाएगा। सेम फेज वाला जा रहा है मतलब सेम फेज वाले पे हम देख रहे हैं। तो यानी ये क्या होगा, फेज आपके लिए क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। अगर आप जो देख रहे हैं, मतलब समझ लो कि ऐसा वाला देख रहे हो कि जो पहले ही से, अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हो और ये बीच से स्टार्ट हुआ है, तो π/2 वाला जो है फेज, वो सीधे आगे जब गया होगा π/2 वाले को ही देखेंगे। जब पार्टिकल यहाँ पे, अगर मान लो ये वेव क्रिएटेड हो रखा है, ठीक है, अब हमने इसको टाइम स्नैप रोक दिया टाइम को, फिर यहाँ पे जाते देखते हैं कि इससे सबसे पास वाला जो π/2 वाले डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जिसका π/2 का फेज डिफरेंस है, उसमें कितना उतने ट्रेवल किया, वो चीजों को हम कर देते हैं। और लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, उसी फेज वाले को देख रहे हैं, उसी फेज वाले को देख रहे हैं। यानी इसमें ये फेज क्या हो जाता है, आपका एक कांस्टेंट बन जाता है। तो जब ये कांस्टेंट बनता है, तो यहां पे अगर हम डेरिवेटिव लगाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो dx/dt आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है आपके पास, ये कांस्टेंट बना हुआ है, कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपको ये स्टोरी थोड़ी सी अभी नहीं लगेगी कि कैसे ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप जब वेव थोड़ा सा देखोगे ना, करोगे ना, क्वेश्चन जब होंगे ना, तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये चीज समझना है। और अभी आगे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि, ऐसे समझो कि वेव का एक जो डिस्टर्बेंस है ना, वाई, जो वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स डायरेक्शन में, वो चीजें अगर डेल्टा टाइम में जितना टाइम लगा होगा, वो अगर निकालते हैं तो क्या होता है, वेव की वेलोसिटी। तो ये चीजें यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फेज कांस्टेंट बना रहता है। अगर दोनों साइड में अगर डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर d∅/dt करेंगे, ये तो कांस्टेंट है तो ये जीरो, यानी यहाँ पे ये जीरो होगा। तो यानी यहाँ पे अगर करते हैं तो ये क्या होगा बताओ, यहाँ पे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये वाला बताओ। अगर दोनों तरफ से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये कहते हैं कि दोनों तरफ से तो कर सकते हैं ना भैया, ये रहा और इस साइड में भी बोल दिया, इसको लो कर दिया मैं, तो ये तो जीरो बन जाएगा। ये वाला साइड क्या होगा, जीरो इज इक्वल, बताओ, ओमेगा। ओमेगा। एक्स को नहीं मानेंगे, पार्शियल वाला तरफ तरफ से है ये, इसको मैं पार्शियल ही लिखता तो सही रहता। ठीक है, आपको अभी समझाने के लिए ये बता रहा हूं, ये पार्शियल ही है, ये डेल जो लिख दिया मैंने पार्शियल ही है। ठीक है, तो ये जो चीजें आएंगी, ये जो चीजें आएंगी वो क्या होंगी, ओमेगा, और ये क्या हो गया टी के टर्म्स में। अब यहां वाला जो है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पार्शियल नहीं है, पार्शियल नहीं है, सॉरी सॉरी, यहाँ जो आएगा, यहाँ पे के है, ये जो के आया, यहाँ पे अगर एक्स के टर्म में हमने डिफ्रेंशिएट किया है, ये वाला बच जाएगा। ये वाला के एक्स का आप जानते हो ना डिफ्रेंशिएशन क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पे होगा के बाहर आ गया, dx/dt। ठीक है, अब ये dx/dt क्या बन रहा है, dx/dt क्या बन रहा है, ये वाला dx/dt आपका बन रहा है, और यहां से अगर आप निकालते हो और इसी को सिंप्लीफाई करते हो, ओमेगा बाय के इज इक्वल टू, इसको एक और ढंग से हम देखेंगे। ठीक है, इसको एक और ढंग से देखेंगे, लेकिन आपको बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं ज्यादातर
सारे जेनरिक फंक्शंस को लेके मैं नहीं कर सकता हूँ, इसी के लिए मेरा थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है चीजों पे कि मैं सिर्फ इसी पे प्रूव कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा होगा कि बाकी साइनोसॉइडल फंक्शंस अगर आ जाए कि सिर्फ यही वाला टाइप का होगा, अगर इसमें प्लस फाई नॉट होगा तो नहीं होगा क्या, सबके लिए होगा, ये बात आप जान लो। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको उस चीजों का पूरा जेनरिक वे में प्रूफ दिखा सकूं। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला समझ लो कि ये वाली चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि वेव वेलोसिटी जो होगी, वेव की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, ओमेगा बाई के होगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक? मतलब ये चीजें फॉर्मूला आप याद रखोगे। ये आई नो कि ये थोड़ा सा भी हार्ड है। हेलो, यस सर। थोड़ा ये चीज फॉर्मूला आप बस याद रखना। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा सा हैवी जाएगा। ठीक है, रहा बात यहाँ पे, दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमने वो तो लिख लिया था, लेकिन हमने क्या बोला था कि जैसे हमने डिफाइन कर दिया था वीपी के बारे में। वीपी क्या हमने बोला था, डेल वाई बाई डेल टी। डेल वाई बाई डेल टी अगर आपके पास ये है तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो ना। ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मान लो कि आपने ये लिख रखा है y, मतलब बोल रखा है कि मुझे मालूम है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा माइनस के एक्स होगा, ऐसा बोला आपने। फिर बोला कि वीपी को आप डिफाइन करते हो डेल वाई बाई डेल टी से। ठीक है, ये दो चीज आपने मान ली, तो फिर आप बोलोगे कि इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वीपी इज इक्वल टू वाई को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसके टर्म्स में, पहला इक्वेशन में रख। ये तो ये दूसरा वाला डेफिनेशन हो गया पार्टिकल के वेलोसिटी का। पहला वाला इक्वेशन हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, ये दिया हुआ है आपके पास, अज्यूम कर रहे हो कि सारे पार्टिकल ऐसे ही बिहेव कर रहे होंगे। और क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि हमने जो केस पढ़ रहे हैं वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कैसा वेव है, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनिक वेव। तो यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। साइन का अगर देखोगे, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव अगर टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होता है, कॉस होता है। अंदर में जैसा वैसा रह जाएगा, चेन रूल लगेगा। फिर अंदर वाले का करेंगे, ओमेगा टी का है तो टाइम के पार्शियल डेरिवेटिव है, टाइम्स के टर्म में है तो ओमेगा रहेगा। ठीक है, और एक्स के टर्म में एक्स का अगर क्या है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये रहेगा तो ये रहा तो ये जीरो नहीं, यहाँ पे dx बाई डी टी हो जाएगा, जो इसका मीनिंग होगा, अर्थ होगा, वो रखा जाएगा dx और dt का। ठीक है, हो सकता है dx बाई डी टी यहाँ पे अभी के हिसाब से में क्या बन रहा है, वो बन रहा है, हमने डिफाइन कैसे किया था, वी डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, तो ये चीजें देखो, यही चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये आप लिख सकते हो ना, यही चीज है ना, वीपी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही लिख सकते हो ना। तो आपको अगर पूछे इन जेनरिक, अगर मान लो क्वेश्चंस में आ जाएगा सीधे न्यूमेरिकल में कि अगर ऐसा आपके पास है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो बताओ पार्टिकल का वेलोसिटी, किसी एक पार्टिकल का जो कि x इक्वल टू 2 मीटर पे है और टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे है, और आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है y का, वहां पे दिया होगा 2 sin 5t माइनस 2x, ऐसे दिया हुआ हो सपोज करो। तो आप क्या कर लगा लोगे ना, ये चीज कर लोगे। पहले आप बोलोगे ठीक है ये इक्वेशन दिया हुआ है, मान लिया। वीपी का दूसरा बात डेफिनेशन क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन याद रखते हुए, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आएगा इक्वेशन वीपी का, उसमें x इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो वो क्या होगा, उस पार्टिकल का, उस एलिमेंट का x इक्वल टू 2 मीटर पे, यानी यहाँ पे मान लो ये x इक्वल टू 2 मीटर पे यहाँ पे आप रखोगे, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ऐसा इसका वेलोसिटी होगा। आप कहोगे ऐसा इसका वेलोसिटी, ये आ रहा है।
समझ गए कि इस इक्वेशन से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो? इस पार्टिकल का वेलोसिटी किस एक्स पे है, वो कौन सा एलिमेंट है, एक्स कितना दूर है, उसका एलिमेंट का कितना दूरी है ऑरिजिन से, ठीक है, और किस टाइम में। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। अब तीसरी बात समझ में आ गया ना? यस सर। थोड़ा हार्ड लगेगा, अभी थोड़ा हार्ड लगेगा, क्वेश्चंस में इस पे करवाऊंगा तभी आपको जाके इजी रिलैक्स सा फील होगा। फिर आपको मैंने बात बोला कि यहाँ पे ऑसिलेशन क्या है, प्लेन आपके पास प्लेन हार्मोनिक वेव्स है, राइट? प्लेन हार्मोनिक वेव्स है, प्लेन हार्मोनिक वेव, सॉरी प्लेन बोल रहा, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है आपके पास। अगर प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है तो मैंने आपको क्या बोला था कि पार्टिकल क्या करते हैं, ऑसिलेट। तो ऑसिलेट तो करेंगे, लेकिन अगर प्लेन ये सॉरी प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनिक वेव्स है तो उसके ऑसिलेशंस कैसे होंगे पार्टिकल के, एसएचएम होंगे। होंगे कि नहीं? यस होंगे सर। कि नहीं? अगर होंगे तो ठीक है, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, हम क्या जानते हैं एसएचएम में, क्या जानते हैं? अगर हम जानते हैं कि एसएचएम का, आपने अभी खुद ही बोला था कि सर, आप ही बोल रहे थे कि एसएचएम मतलब फोर्स, उसके ऊपर जो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होता है वो इसको फॉलो करता है, माइनस के एक्स। यही बोल रहे थे ना आप कि एसएचएम तभी बनता है, यही बोल रहे थे ना? यस सर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब चलो थोड़ा डिलीट करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि भैया आपने जो पहले दिन बता दिया ये वाली बात, पहले दिन आपने बोल दिया कि एसिलेशन, ये ऑसिलेशन किस टाइप का एसएचएम है, तो ठीक है, अब आप प्रूफ करो। तो आपको बताना पड़ेगा कि एसएचएम है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आपने वीपी निकाला क्या? तो आपने बोला हाँ निकाल लिया। आप जब वीपी निकाला, आपने कैसे बोला आपने वीपी निकाला? तो आपने बोला कि वाई इसका डिस्प्लेसमेंट था, डेल वाई ओवर डी टी वीपी होता है। तो मैंने बोला कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी डेल वीपी बाई डेल टी क्या होता है बताओ, क्या होगा? एक्सेलेशन। एसिलेशन होगा। एसिलेशन होगा तो कर देते हैं एक बार और। आपने क्या बोला, वाई आपको मालूम है, और अब वाई मालूम है आपके पास, दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ, ये फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, ये फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, और ए आपके पास अब निकालना है। एक आपको पहला बात आप क्या माने, वाई कौन सा कैसा दिया हुआ है, दूसरा ए का डेफिनेशन क्या है वो मान लिया। कर देते हैं इसको, डबल डेरिवेटिव है तो पहला वाला ये आ गया, सेकंड इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? वीपी को यहाँ पे वीपी रखेंगे, यहाँ पे वीपी इज इक्वल टू क्या है, ये है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे रख देंगे, वीपी की जगह क्या रख देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वीपी की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स रखेंगे कि नहीं, ए निकालने के लिए? बताओ बताओ। यस सर। रखेंगे ना? सबको समझ में आ रहा है ना? सब लोग थोड़ा एक बार अनम्यूट करके बोलो। Yes, sir. आ रहा है ना? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बेटा, मैं जान रहा हूँ, अभी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगा तो आएगा, लेकिन नहीं अगर झेल पाओगे तो फिर आगे चीजें और खराब होगी थोड़ी सी, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी और थोड़ा सा लगेगा। लेकिन मैं जितना लॉजिक होगा कोशिश करूंगा उसको आपको फास्टली करना है, तो थोड़ा सा लॉजिक जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके चलो। तो इसका निकालना है तो फिर निकालो उसका, फिर क्या होगा बताओ? ओमेगा कांस्टेंट है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, वेरिएबल क्या क्या है, टी और एक्स, नीचे लेके आ रखा पार्शियल डेरिवेटिव का टी, तो एक्स भी क्या हो गया ये मतलब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, आपका कॉस का क्या होता है, कॉस का अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? साइन। साइन होता है, लेकिन माइनस के साथ होता है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव, अगर मान लो कि कॉस अंदर में थीटा दे रखा है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव आप बोल रहे हो कॉस का, ये कॉस अंदर में मान लो थीटा है, ठीक है, ये कुछ भी लिखा हुआ है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, ये जो आएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस टाइम साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा कि नहीं? क्या यहीं पे रुक जाएंगे क्या? क्या यहीं पे रुक जाएंगे? हमने क्या किया था, देखो आपको दिया था कॉस, अंदर में कुछ थीटा है, ठीक है। आपको बोला किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। आपने बोला क्या स्टोरी आपने बताई कि यार अंदर थीटा है, तो बोले कि आपकी कॉस थीटा वाला हम कर दोगे तो हम बताओ हम कर सकते हैं। कॉस थीटा है तो बोलोगे कि डी थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कीजिए डी थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, डी थीटा और डी टी को क्या कहते हैं, इधर अलग से ले लेते हैं कि नहीं? तो मैंने यही बोला, यही तो चेन रूल होता है। आपने कॉस थीटा वाला अंदर में थीटा को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा क्या है यहाँ पे, तो आगे फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी बताओ। अब यहाँ डी थीटा है, ये डी थीटा बाई डी टी है, सेम चीज यहाँ पे पार्शियल वाले पे भी लगा देना, सेम चीज यही होगा। जितने भी पार्शियल डी के जगह पार्शियल डेल यूज कर सकते हो आप। समझ में आया? तो डी थीटा बाई डी टी कैसा होगा बताओ, पार्शियल वाला अंदर वाला क्या होगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, ओमेगा बचेगा कि नहीं? यस सर। तो यानी इसको सॉल्व करते तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और इसको अगर और सॉल्व करते तो यही चीज माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, ए साइन ओमेगा, यही तो है, वाई ही तो है कि नहीं? यस सर। यानी यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यानी ये चीज जब आपके पास आ गई, यानी आपको क्या कह रहा है, यही तो हम कहते हैं, अगर यहाँ पे अगर मास से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, ये क्या बन गया, फोर्स बन गया कि नहीं, फोर्स ऑन द पार्टिकल पी। और ये क्या हो गया, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। और यही तो आप, इसी को तो के बोल देते हो आप, तो यही तो कहते हो कि फोर्स ऑन अ पार्टिकल, यही आप स्टोरी कहते हो ना कि फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज प्रोपोर्शनल टू द, व्हेन इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू होना चाहिए। तो वैसे वो ऐसे चीज, वैसे मोशंस क्या हो जाते हैं, एसएचएम हो जाते हैं, ठीक है। तो यही तो ये बोल रहा था, तो यही तो हमने देखा इस चीजों में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो ये जो ऑसिलेशन जो हो रहा था, ये कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यही चीज हम पहले से दिन से बोल रहे थे कि अगर हमने नाम ही रखा है प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स, इसका अर्थ ही ये है कि हर पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा ना, वो एक्चुअली ऑसिलेशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और अभी हमने प्रूव भी कर दिया इस चीजों से। कैसे स्टार्ट किया हमने, इक्वेशन कहां से माना, वेव के इक्वेशन से मान के स्टार्ट किया। और ये सब कुछ इसके लिए चलेगा, आप ये मत सोचना इसको प्लस माइनस ओमेगा ये वाला सब चलेगा, इस सब पे चलेगा, प्लस फाइव नॉट कुछ भी अंदर में हो, इसका कोई वैल्यू हो, सब पे चलेगा। मैंने आपको एक सिंपल केस इस पे दिखा दिया क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास पूरे पे दिखाने का, लेकिन सब पे चलेगा, आप ये बात याद रखना, ठीक है। तो यस हमने सर। दो स्टोरी सुन ली अभी तक। पहली बात हमने क्या रखा कि जो एक्स जो है एक्चुअली एक्स में हो रहा है, जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप ये कह रहे हो कि देखो एक्स का हो क्या रहा है कि अगर आपने बोला स्टोरी पहली कि आपने एक्स को जो स्ट्रिंग था उसी के जो लेंथ के अलोंग जो है उसको एक्स मान लिया था आपने, और उसके छोटे छोटे डिफरेंशियल लेंथ ले लिए थे, उस लेंथ को क्या कहा था, एक पार्टिकल की तरह बिहेव मान रहे थे। और ये पार्टिकल क्या कर रही थी, ऊपर नीचे एसएचएम कर रही थी। और ये क्या हो रहा था, ये डिस्टर्बेंस, ये अगर मान लो वाई जो डिस्टर्बेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में ऐसे मूव कर रहा है एक्स के अलोंग, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। और ये इसकी, ये जो यहाँ पे जो dx आएगी, मान लो कि अगर ये जो x आती है, डेल्टा x आ रही है, कितने टाइम में किया होगा, डेल्टा टी टाइम में किया होगा। तो ये जो वेव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। और इसी को क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है तो dx बाई dt भी लिख सकते हैं।
ये चीज पहले हमने स्टेब्लिश की। दूसरी, ये y है डिस्प्लेसमेंट किसकी, पार्टिकल की, तो डेल, अगर आपके पास डेल y बाई डेल टी लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, वीपी आएगी। ये दो चीजों का हमने स्टेब्लिश कर लिया ना, कि पार्टिकल का अलग काम चल रहा होगा, वेव का अलग काम चल रहा होगा, दोनों साथ में अपना अपना काम कर रहे हैं। ये चीज समझ गए ना? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ गया? फिर चलो अब आगे स्टोरी देखते हैं। अब मान लो कि हम एक्स के टर्म्स में करते हैं, आपने बोला कि टाइम को करना है, क्या है भाई, टाइम टाइम ही टाइम, टाइम को ही क्यों माने? वो भी कह रहा है कि हम भी, एक्स भी कह रहा है कि आके कहने लगा कि मैं भी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ, मुझे क्यों वोट हो, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, टाइम फ्रीज करके मैं एक्स को बोल सकता हूँ कि देखो इस एक्स पे देखो, उस एक्स पे देखो। मैंने इस टाइम फ्रीज कर दिया और कहा कि इस एक्स पे देखो, इसको एक्स नॉट मानते हैं और कहेंगे कि इसके इस एक्स पे वेलोसिटी देखो, ये आ रहा है, ये पार्टिकल कैसी है, तुम इस एक्स वन पे भी देख सकते हो। यानी एक्स क्या, कैसे बिहेव कर रहा है, वेरिएबल ही तो है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो रहा है ना, एक्स नॉट भी ले सकते हैं, एक्स वन भी ले सकते हैं, एक्स टू भी ले सकते हैं ना एक्स की वैल्यूज। तो ऐसे वैल्यूज वेरिएबल होंगे, किसी एक वेव में हम एक्स का अलग अलग वैल्यू लेके उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी एक वेव के लिए एक वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्या? कोई एक वेव आपने फिक्स कर दिया तो इसका अर्थ क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ, उसका एम्पलीट्यूड सब कुछ फिक्स कर दिया आपने। अब सिर्फ टाइम और एक्स के साथ गेम खेलते रहोगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव के पास ये बोला कि भैया क्यों हम करेंगे, हमें एक्स के टर्म्स में भी करके दिखाओ। आपने बोला था कि पिछली बार एक एग्जांपल दे दिया था, ओमेगा टी, मान लो कि ओमेगा टी प्लस के एक्स है आपके पास, ये आपके पास फेज है, ठीक है। अब आपने बोला कि एक बार हमें, ये ऐसा क्यों किया आपने कि एक्स के टर्म्स में, अगर मैं इसको बोलूं कि टी के टर्म्स में निकालो, तो फिर एक ये वाला भी सेंस बनता है ना कि इसका ये वाला क्या होगा, तो उसमें क्या होगा बताओ, अगर ऐसे मैं बोलूं तो इसमें क्या आएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स क्या आएगा बताओ आप। इस अगर फाई का इक्वेशन ये दे रखा है तो डेल फाई बाई डेल एक्स क्या होगा बताओ जल्दी, बताओ। नहीं आ रहा है तो कोशिश करो, कुछ भी गलत सलत बोल के स्टार्ट तो करो। Omega plus K. ओमेगा प्लस के नहीं, देखो कैसे, आप देखो आपने सोचा, एटलीस्ट सोचा तो सही ना। देखो लेकिन आपको आज से याद रहेगा। देखो यहाँ मैंने क्या बोला, एक्स के टर्म में, तो वेरिएबल किसको मानना है हमें, एक, हमने क्या बोला था, यहाँ वेरिएबल किसको मानना है, एक्स को मानना है। तो टाइम वाले साहब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। टाइम वाला जो भी रहेगा, ओमेगा तो पहले ही से आर्बिट्री कांस्टेंट रहता ही है, हम किसी एक वेव पे बात कर रहे हैं, उसका ओमेगा सब कुछ फिक्स है। तो ये टीवी कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0. जीरो होता है। तो बताओ डेल फाइव बाई डेल एक्स क्या होगा, सिर्फ Physical. एक्स, सिर्फ एक्स को मानना है वेरिएबल, तो क्या होगा बताओ, Sir, K. के होगा। समझ में आ गया ये चीज? अगर मैं बोलूं, अगर आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे, जब आपके पास पोटेंशियल दिए रहेंगे, आपको बोला फील्ड निकालो, तो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, ऐसा रहेगा क्वेश्चंस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा। अगर मान लो वी एक्स वाई जी दिया हुआ है आपके पास एज अ फंक्शन, ऐसा दिया हुआ है, फिर बोलेगा कि इसका फील्ड निकालो, या इसका ये समझ लो कि अब मैं बोलूं आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो। ये फंक्शन जो है इसका किसके टर्म्स में, तीन वेरिएबल है तो तीनों के सेंस में बन सकता है, एक्स के टर्म्स में, वाई के टर्म्स में और जेड के टर्म्स में बन सकता है। तो लेकिन जब निकालेंगे तो बताओ, यहाँ पे एक्स के टर्म में करेंगे तो कैसे आएगा, इसका वैल्यू बताओ, अगर ये दिया हुआ है तो आपके पास, ये अगर आपके पास दी हुई है वैल्यू तो आप कैसे निकालोगे बताओ। यहां देखो वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है, एक्स, बस एक्स को मानना है, बाकी सब छोड़ दो। आपको ऐसे देखो, अब ऐसे इक्वेशन दिखाता हूं, आपको ऐसे देखना है, आपको अपनी नजर कैसे बनानी है, देखो आपको ऐसे नजर बनानी है, बी एक्स वाई जी इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
अब देखो दिख रहा है क्या वो चीज? यस सर। यानी मैंने क्या बोला, बाकी सबसे हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। y कांस्टेंट, z कांस्टेंट, सिर्फ x का मुझे दिखेगा। तो वो क्या होगा बताओ, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा अगर x के टर्म्स में निकालते हैं तो? बताओ। 2x। 2x होगा बस। यही काम आगे हम फील्ड निकालने में करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो सकता है कि आपको इसमें माइनस लग के और कुछ आगे आएगा, वैल्यूज आएंगी इसको, या तो ई एक्स कंपोनेंट आएगा एक्स के अलोंग, ऐसे करके आपके पास आएंगे चीजें, या आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है, अगर मैं यही बात बोलूं, अगर वी एक्स वाई जी आपके पास दिया हुआ है, अगर मैं ऐसे बोल दूं, इसको ऐसे लिख दूं, 2x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड, अगर इसमें बोलूं तो कैसे करोगे? अगर इसको मैं बोलूं कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालो v का, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो बताओ क्या आएगा? देखो ये देखो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। चलो आप बताओ, अब इसको मैं वही काम करता हूँ, ये वाला जो, अरे यार, अच्छा ठीक है, ये तो v है एक प्रकार से, आप समझ लो वी एक्स और वी वाई जेड। अब इधर वाले को देखो, स्टोरी वही वाला काम करते हैं। ठीक है, 2 प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो बाकी सारे एक्स लिखते हैं। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का दिख रहा है कि नहीं? लग रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो वैसे ही सॉल्व करो ना इसको। बताओ इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा अगर मैं इसको लेता हूं एक्स के टर्म में? बताओ क्या होगा? 2 plus y x वाई x 2x, एक्स स्क्वायर का x 2x 2y प्लस प्लस 0 z है। अब मैं यही काम आपको बोल दूं, इसी को लिखो z के टर्म्स में, यानी डेल v बाई डेल z करो। तो आप कैसे लिखोगे इस इक्वेशंस को, कैसे देखोगे इस इक्वेशंस को? यही हमने जो लिखा है ये वाली इक्वेशन को, ये ऐसे देखोगे, ये ऐसा रहेगा 2x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस z। ऐसे देखोगे, देखोगे कि नहीं? यानी ये सब आपके लिए कोई सेंस नहीं रखता है, ये वाला सिर्फ z वाला रखेगा। ठीक है, यस ये सर। ये बात समझ में आ गई ना? यस सर। ठीक है, तो यहां से हमने दो चीजें समझ ली कि पार्शियल डेरिवेटिव और ये चीजों के लिए। अब हमने बोला था कि एक्स का हमने क्या स्टोरी बताया, कि एक्स को भी बोल रहा था कि मुझे भी पार्शियल डेरिवेटिव में जाना है, तो फिर हम लोगों ने देखते कि भाई इसमें क्या आता है सेंस। ठीक है, तो आपको अगर हम करते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला कि y अगर आपको देखना है तो कैसे देखोगे? आपको कौन कौन सा डेरिवेटिव लाना है? अगर मान लो कि पार्शियल डेल y बाई डेल एक्स पूछ रहा है, तो चलो एक काम करते इस पर, y इज इक्वल टू, एक्स के टर्म में पूछ रहे हैं, ये रहा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही स्टोरी चल रही है, y का रिस्पेक्ट के x के। लग रहा है कि आपको अब इसमें, अब आपको सोचना ही नहीं है t के बारे में। तो अगर मान लो कि अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन रहता है, अगर आपके पास, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव बताओ, पार्शियल डेरिवेटिव वहां पे क्या हो जाए? मतलब पार्शियल डेरिवेटिव तो है,
लेकिन वहां पे सिर्फ एक्स ही अगर हम वेरिएबल माने तो क्या हो जाता है, जब हम मान ही रहे हैं कि एक्स ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट बन गया, तो dy बाई डी एक्स की तरह ही काम हो रहा है। अब इसका बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको? चेन रूल याद किया है कि नहीं, याद है कि नहीं? साइन का पहले निकालेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर अंदर वाले का करेंगे तो उसका क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी का फिर डिफ्रेंशिएशन एक्स के साथ करेंगे तो क्या होगा, ए, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा। याद है कि नहीं? अगर यही रहता है कि अगर आपको पूछता है कि साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, तो चेन रूल लगाएंगे, पहले साइन का क्या होगा, कॉस। देखो हो क्या रहा है, आपने बोला बोला कि यहाँ पे कि ऐसे लगाओ, ये बोल रहे हो आप, चेन रूल होता क्या है, dx निकालने के लिए बोल रहे हो। आप बोलते हो कि मुझे साइन साइन का मालूम है, लेकिन साइन का कैसे मालूम है, ऐसे टर्म में मालूम है। अगर अंदर में थीटा है तो मैं डिफरेंशिएट डी थीटा के टर्म्स में कर दूंगा, वो मुझे मालूम है, ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब अंदर में तुमने रख दिया है क्या, पता नहीं भर भर के रख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ऐसे अपने मन से रख दे रहे हो, तो हमने बोला कि ठीक है तुम्हारी भी बात चले। अब हम करते क्या है यहाँ पे, ये कह देते हैं ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं थीटा टाइप का, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ऊपर नीचे डी थीटा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना? अगर यही काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे डी थीटा मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दिया तो इससे कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, तुरंत थीटा से कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर क्या कह देते हैं, ये कह देते हैं कि डी साइन थीटा ओवर डी थीटा, इसके टर्म्स में ये वाला काम कर रहे हैं। तो ये तो आपने बोला है कि इसका तो आपको मालूम है, तो कॉस थीटा आएगा, जो थीटा जैसा रखा हुआ है वैसे रखेंगे, कॉस थीटा कर दिया हमने। अब बोल रहा है कि डी थीटा बाई डी एक्स बच रहा है, यानी जो हमने रखा था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के साथ में। अगर इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे थीटा का वैल्यू, तो वही हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो dx के टर्म में। यही तो चेन रूल कह रहा है, चेन रूल यही तो है। चेन रूल क्या कहता है, अगर मान लो कि साइन के अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड, साइन के अंदर क्या दे रखा है हमने, एक कोई लीनियर फंक्शन दे रखा है ए एक्स प्लस बी प्लस सी टाइप का, तो आप कहते क्या हो, कहते हो, मतलब सॉरी ए एक्स, हाँ ये वाला टाइप का है, ठीक है, आपके अंदर ये दे रखा है, तो आप बोलते हो कि भाई देखो हम साइन एक्स का हम जानते हैं, अंदर में आपने दे रखा है ये फंक्शन, तो आप कहते हो क्या है कि ठीक है इसका तरीका कैसे सोचेंगे, होता तो प्रिंसिपल वाइज ये, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में इतना नहीं सोचना है, ये तो आपको अपने आप को जस्टिफाई करने का तरीका है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। लेकिन आपको कैसे सोचना है, पहले हम सोच लेंगे साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन जब साइन का सोचेंगे कॉस होता है, तो वैल्यू पूरा इसी के साथ रखेंगे, सब कुछ उसी के साथ, ए एक्स प्लस बी। दूसरी बार फिर क्या कहेंगे, चेन रूल, अंदर में फिर पहुंच जाएंगे, कहेंगे कि ठीक है अब उस आर्गुमेंट आर्गुमेंट में गए, उसका डिफरेंशिएशन अब बताओ, किसके टर्म्स में, जो दे रखे हो नीचे में dx जो दे रखे हो वेरिएबल के टर्म्स में। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। यस सर। तो यहाँ पे देखो ये है वैसे ही टाइप का है ना, ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट में है ना, इसका देखो ए का वैल्यू क्या है माइनस के, और बी का वैल्यू क्या है प्लस ओमेगा टी, और है साइन, तो इसका भी डिफरेंशिएशन वैसे होगा, पार्शियल डेरिवेटिव अब इसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, करते हैं, ए कांस्टेंट रहेगा बाहर रहेगा, फिर आता टकराता है साइन, साइन को बोलेंगे कि भैया आप चेन रूल लगा देते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर बोलेंगे कि अंदर वाले को करना पड़ेगा, चेन रूल लगा चुके हैं हम, चेन रूल में फिर अब अंदर में जो करेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है, तो ओमेगा टी वाला जितना भी होगा और बाकी आर्बिट्री कांस्टेंट तो कांस्टेंट बन जाएंगे, सारे कांस्टेंट, ओमेगा टी एक कांस्टेंट की तरह है जीरो, बचा क्या है के एक्स, के भी तो कांस्टेंट है लेकिन आगे लगा हुआ है किसके, एक्स के, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पहला आएगा।
समझ में आया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो इसको सर मैं इसमें माइनस कहाँ से है? जो सर यहाँ माइनस के है। यहाँ माइनस किया है ना, तो जैसे अगर -2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2। -2। तो यहाँ माइनस के है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है माइनस के है। यस सर। अगर प्लस रहता तो हाँ प्लस के रह जाते। ओके सर। ठीक है, हमने जो भी रखा है ये इक्वेशंस मानी, ठीक है, उसके हिसाब से काम किया। ठीक है, तो आगे चलता है, आगे देखते हैं इसमें। एक मिनट, इसको मुझे डिलीट करना। आज थोड़ा हेक्टिक लगेगा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में इसको आपको समझ में आने लगेगा ये चीजें। ठीक है, अभी थोड़ा 1-2 दिन और हेक्टिक लगेगा अभी आपको। क्वेश्चंस पे आप एक बार करवा दूंगा ना, थोड़े से प्रैक्टिस हो जाएंगे, ये सब चीजें दिखने लगेंगी। ठीक है, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, दिखेंगी कोई चीजें, तो थोड़ा स्मूथ सा फील होगा। और पार्शियल डेरिवेटिव आई थिंक आपके बायो के हैं, तो आपको थोड़ा मैथ्स का कोई आइडिया नहीं, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको अभी हिंड्रेंस दे सकता है। लेकिन मैंने आपको जेनरिक बताने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ इसी के टर्म्स में आपको एक जेनरिक फंक्शंस पे लिख के दिया, उसके टर्म्स में भी बोला कि पार्शियल डेरिवेटिव करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो चीजें अब देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यही चीजें हमारे पास आई ना। अब यहाँ पे देखो ये चीज a cos ओमेगा t वापस जाती है, वापस एक चीज हो जाती है। यहाँ पे हमने एक चीज लाया था, ये देखो, ये वाला जो हम लेके आए थे, ठीक है, ये वाला यहाँ पे हमने निकाला था, वीपी क्या लाया था, ए ओमेगा ए कॉस टाइम दिस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, ए यहाँ पे अगर बाकी है, अगर इसको मैं ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये वीपी बन जा रहा है क्या? वीपी बन रहा है क्या? वीपी मतलब क्या था? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डी वाई डेल वाई अपॉन डेल टी। यही था, सब कुछ यही था। यानी ये चीजें देखो, यहां से फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वल टू माइनस के बच रहा है। हमने एक और चीज बात करी थी, ओमेगा कैसे, बी कैसे डिफाइन किया था, ओमेगा बाई की। अगर इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, यानी इसको ऐसे रीराइट कर सकता हूँ ना, -1 टाइम्स ओमेगा बाई की, ऐसे लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, इसको फिर क्या बोल दूंगा, ये नाम दे दूंगा ना, और फिर इसको रीअरेंज करता हूँ। देखो ये वाला चीज जो वी डब्ल्यू है वो इस साइड चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास वी डब्ल्यू डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा, इधर ही रख देते हैं। ये इस टाइप से आपको याद रखना। अब ये देखो यहाँ पे आपके पास कैसे आ गया, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी आपको मालूम है तो आप क्या लिखोगे, ये कैसे निकालोगे, y दिया रहेगा फंक्शन, y फंक्शन ऑफ x ओवर टी। हर टाइप का फंक्शन कुछ भी नहीं दे देगा, साइनोसॉइडल ही रहेगा, और साइनोसॉइडल वाला हम केस पढ़ रहे हैं और जानते हैं उसका जेनरिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं। उसको क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट करके किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, वो जो आएगा वो उस पार्टिकल का उस पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप देगा। और फिर इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, वेव वेलोसिटी के साथ, और उसका फिर माइनस टाइम ले लोगे तो वो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। और इसी चीज को अगर मैं एक और कर दूं, इसी चीज को देखो, यहाँ पे एक और ले लूं, यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव लेके, ठीक है ना, फिर से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूँ, तो ये आपके पास इक्वेशन आता है बिल्कुल वैसे ही दिखता हुआ। अभी आपके पास क्या था, डेल वाई बाई डेल टी,
आपके पास क्या था, माइनस वी डब्ल्यू डेल वाई बाई डेल एक्स, यही था, बाकी नहीं। अब इसी से बिल्कुल अगर सेकेंड ऑर्डर एक बार और डिफरेंशिएट करके जाओगे और ये आ जाएगा आपके पास। और यही हम आपको बोलना चाह रहे थे कि सबके दाता यही, वेव इक्वेशन कोई भी होगा ना, सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। इसी पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम एक पढ़ रहे थे। हमने बोला था कि हमने मन में इच्छा बना ली थी कि भैया हमें ना एनसीईआरटी है, बहुत देखा है, एच सी वर्मा सबको देखे हैं, सब यही बोल देते हैं कि वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस माइनस, मतलब ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस, मतलब जो भी है के एक्स प्लस फाई नॉट, ऐसे करके आप लिख देते हैं, मान लेते हैं। लेकिन हमने लास्ट में जस्टिफाई भी कर दिया इन चीजों को, सच में ये बात है, वेव फॉलो कर रहा है, ये वेव इक्वेशंस का ही सोल्यूशन है। ठीक है, तो जो हमने जो पहला जो माना था वो कैसा मानना हुआ, रैशनल मानना हुआ, रैशनल तरीके से, आपने कुछ भी नहीं मान लिया था। ठीक है, तो आज आपको ये चीजें समझ में आ गई कि यहाँ पे देखो वो जो सोल्यूशन तो होना ही था। अगर मान लो जो मैंने आपको बोला कि एक जो होगा, मान लो कि सपोज करो जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपने घर का ऐसा एड्रेस दिया कि एक ये वाला जो होगा फर्स्ट वाला, इसका 3 फ्लोर होगा, सेकेंड वाला होगा उसका 4th होगा, 5 वाला होगा, सेकेंड वाले का 4 होगा, थर्ड वाले का 5 होगा, ऐसे करके चल रही है, यही इक्वेशन फॉलो कर रही है। तो मैंने आपको बोल दिया कि जेंडर की इक्वेशन क्या बोल दिया कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी nth वाले पे आप पहुंच गए, कहीं पे भी nth वाले पहुंच गए, तो क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे आपको 1 है तो 1+2 कर रहे हो ना, यहाँ पे 2 है 2+2 कर रहे हो, यहाँ पे 3+2 कर रहे हो। तो आप बोलोगे किसी n पे पहुंच गया तो उसका स्टोरेज बिल्डिंग क्या होगा, n+2, जो इसका हाइट होगा, एक प्रकार से मान लो नंबर ऑफ फ्लोर बता देते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर क्या हो गया, पहले वाले का 3 है, एन वाले का क्या होगा n+2, तो इसको मान लो, इसको y से आप रिप्रेजेंट कर देते हो, y इज इक्वल टू n+2। तो आप बोल रहे हो कि पूरे शहर में इसी ढंग से बना है, तो अगर मैं कैसे भी करूं, मान लू ऐसे जाऊं, तो अगर यही ढंग से बना हुआ है, तो मैं अगर मान लेता हूं nth पे जाके ये चेक करूंगा तो यही रिजल्ट आएगा ना, इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि पहले ढंग से बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन उसका ही सोल्यूशन है, ये वाला जो सोल्यूशन है वो इसी का सोल्यूशन है। लास्ट में अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करके जाऊंगा तो यही आएगा ना, समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बोल दूं ऐसे आप, मतलब ये थोड़ा मैथमेटिक्स होगा, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेम करता हूं अपने आप को, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिक्स वे में आपको बात करना हो जाएगा इस तरीके का, कि मैं बोल रहा हूँ कि जो उसका सोल्यूशन यही होगा। मैं बोलूँ कोई भी वेव आप सोच सकते हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वेव आपके पास, एकॉस्टिक वेव जो बन रहा होगा वो ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉपर साइनोसोडल होता है, उसके बहुत कॉम्प्लेक्स सीरीज इक्वेशंस बनते हैं। वो भी अगर आप सोचोगे ना तो ये इक्वेशन वो पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन सॉल्व करेगा, उसको भी ये यही लिखेगा, उसको भी अगर आप y मानोगे, फिर वहां पे अगर आप लास्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हो टाइम के रिस्पेक्ट में और x के टर्म्स में, और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो, तो यही इक्वेशन फुलफिल हो जाएगा, यही आ जाएगा वहां पे। लेकिन हम लोग के बीच में कंस्ट्रेंट क्या है कि हमारा सिर्फ पढ़ना क्या है, इस टाइप के वेव। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे वेव इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो ये इक्वेशन सबको याद रहना पड़ेगा, कभी कभी तो बहुत सिंपल ऐसे ही पूछ देता है। ये चीज समझ में आ गया ना, ये चीज समझ में आया क्या कि थोड़ा ऊपर गया? मेरा नेट चला गया क्या? हेलो? Yes, sir. हाँ, ये चीज थोड़ा समझ में आया। ये आपको इक्वेशन, ये दूसरा क्या है, वेव ओमेगा बाई के, तीसरा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, ये चीजें आपको बस याद रखनी है, बाकी के बीच के डेरिवेशंस हैं, ठीक है? यस ये सर। ये चीजें बस आपको याद रखनी है, बस बाकी बीच के डेरिवेशंस है। इसका जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, इसका यूटिलाइज हो जाएगा। बस बीच में आपको बस ये ना माइंड में लगे कि हमने कोई रैशनल वे में हम रीच नहीं किए किसी सॉल्यूशंस को,
हम लोग का सारा कुछ मैथमेटिकल बेस्ड है फिजिक्स में, तो हम चीजों को रैशनल वे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपके पास रहेगा, ये जनरल वेव इक्वेशंस कहते हैं इसको, जनरल वेव इक्वेशन, इसी के लिए बोला जनरल, ना कि सिर्फ हार्मोनिक पीएच वेव्स के लिए या उसके लिए या इसके लिए, सबके लिए। कोई वेव ऐसा बन सकता है, ये वेव ऐसा कोई बन के गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप देखोगे ऐसे वेव क्रिएट करोगे, कैसे भी बना के भेजो, ऐसा वाला भेजो, ऐसा भेजो, कैसा ही भेजो, सारा इसी का सोल्यूशन होता है, इसी का सोल्यूशन होगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब ये चीजें हमारे पास जनरल वाले जो एक बार डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला आपको मालूम है, ये कैसा वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी। पाथ फेज डिफरेंस आप जानते हो, एक होता है, बेटा अपने आप को मतलब म्यूट कर लो, दूसरा ये होता है। ये चीजें आपको मालूम है ना, ये याद है ना, ये अभी आपको बता दिया ना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये भी एक है, ये क्या है, डेल वाई बाई डेल टी, वीपी का ही है। और इसी का अगर सेकेंड ऑर्डर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एपी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये क्या होगा, डेल वाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ये एक देखते हैं पहले, ठीक है। और अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना तो थोड़ा सा अभी रिलीफ सा फील होगा, रिलीफ सा इन द सेंस कि आपको थोड़ा थोड़ा एक बार मैच कर लेंगे ना, इनके क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किसको कैसे चुन के निकालना है, तो फिर आप चीजें बिल्कुल उसके साथ आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन, और मैं इसको एक बार पहले पढ़ के बता देता हूँ कि एक देखो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है, आपके पास कुछ भी रहे, आप यही माइंड में रखोगे कि मेरे को सिलेबस में ही है पीएच वेव है, तो वही रहेगा। तो हाँ भाई, दे भी रखा है वैसे टाइप का। बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, यानी के का ऐसा क्या, मतलब लैम्डा का वैल्यू ऐसा क्या रख दे, वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम, टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, यानी बोला कि लैम्डा का क्या ऐसा वैल्यू रख दे, कोई वैल्यू बता दो, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ की वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वीपी। आपको वाई दिया हुआ है ना, वीपी का मैंने क्या बोला था, बीएक्स के क्या बोला था, करो देखो आ रहा है कि नहीं। और फिर वो चीजें आपको याद है ना, ओमेगा का क्या है, ये याद है कि नहीं ये सब चीजें। Yes, sir. तो अब नहीं हो रहा है तो मैं सबको डांट लगाऊंगा, सारे करो और सब आंसर निकाल के बताओ मुझे। टाइम हो गया क्या,
चैट बॉक्स में लिखो। आओ, अभी तक नहीं है? नो सर। कैसे बताओ, करो बताओ, यहाँ पे आप क्या, आप आके बताओ मुझे कैसे करोगे। आओ, कोई बात नहीं, डरो मत। आप देखो, करोगे तो फिर आप ही के लिए बेनिफिट होगा। वीपी निकालना है ना, तो बताओ वीपी कैसे निकालेंगे। डी वाई ओवर डी टी। हाँ, तो यहाँ पे y दिया हुआ है ये आपके पास, फिर आप करके बताओ कैसे होगा फिर। ए कोस सर ओमेगा टी माइनस के एक्स। a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर इंटू ओमेगा। इंटू ओमेगा। ये चीज सबको समझ में आ गई? यस सर। यहाँ पे आप लिख दिए a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। यहाँ पे दूसरी बात यहाँ बोल रहा है कि मैक्सिमम, या बात बोल रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, यानी ये वीपी की इक्वेशन तो है, लेकिन ये क्या, ये तो कोई भी टाइम पे कोई एक्स पे बताने की कोशिश कर रहा है। इसका मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं? अगर वीपी का अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो इसका मैं बोलूं ए ओमेगा तो कांस्टेंट बना रहेगा, ये तो कुछ नहीं करेगा। ये जो फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, ये जो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, कॉस का फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है? ओमेगा ओवर के। नहीं नहीं, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कॉस कुछ भी अंदर रख ले, कुछ भी रख ले, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इसका मैक्सिमम कितना होगा? साइनोसोडल फंक्शन, अरे देखो इसका ग्राफ देखो, कॉस का यही रहता है ग्राफ। मैंने बोल रहा हूँ y का क्या होगा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अगर अभी मान लो कि ये x के टर्म्स में, x और t के टर्म्स में, तो आप समझो कि अभी एक बार t को फ्रीज कर रखा है हमने, किसी एक टाइम पे फ्रीज करके x पर, ये x का फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ y इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये y का जो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये कॉस के अंदर की जो ये जो वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकती है? ये कॉस का जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, किसके बीच में ऑसिलेट करता है कॉस का फंक्शन? मिनिमम बोलूं तो इसका वैल्यू क्या जा सकता है, -1 के पास। मैक्सिमम बोलूं तो क्या जा सकता है, 1 के पास। तो आपने एक बार याद किया, एसएसएम पढ़ते थे तो आप बोलते थे ए ओमेगा इसका मैक्सिमम स्पीड हो सकता है, याद है आपको? आपको ये चीज याद है? अगर मैं पूछूं कि अगर यहाँ पे वो क्या होता है, के एक्स नहीं होता है, वहां पे अगर आपके पास जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एसएसएम का ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, यही इक्वेशन होता है ना। उसमें के एक्स गायब रहता है। क्यों भाई? क्योंकि एक पार्टिकल का सिर्फ देख रहे हैं मोशन कैसा हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा मीडियम में जितने पार्टिकल है सबका मोशन देख रहे हैं।
तो वहां पे अगर वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हैं, वहां पे वीपी क्या बोलते हैं, वहां पे भी हम चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं डेल वाई बाई डेल टी। लेकिन क्या वहां पे दो फंक्शन है क्या, कोई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या, एक्स है क्या, नहीं ना। तो ये इसी के बराबर हो जाता है ना। और फिर ये जब निकालते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, देखो इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ए ओमेगा और कॉस समथिंग लाइक दिस, जो भी अंदर आ गया। इसका मैं बोलता हूँ ये तो कांस्टेंट बना हुआ है, यानी ये बोल दूं कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जान जाऊंगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मैं बता सकता हूँ ना। जैसे अगर मैं बोलूँ, ये सिंपल सी बात है यार, y इज इक्वल टू 4x² है कि नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये वाला y का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, बताओ। आप ऐसे कहोगे कि चलो नहीं आता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। यस सर। तो यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 ही तो है। इससे नीचे जा रहा है क्या, यहाँ आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, तो मैं बोलूंगा कि ये इसका मिनिमम वैल्यू यही जो देगा, वो उसको बस मल्टीप्लाई कर देगा। तो यही तो हो जाता है, 4x² का भी तो यही आ जाता है यार। समझ रहे हो, वो यही मैं बात बोल रहा हूँ, कॉस का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम कब होगा, ये तो मिनिमम पे तूने पूछा था। अगर इसका मैं यही बात बोलूँ, इसका मिनिमम क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वीपी बोलूँ तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर मैं मैक्स बोल दूंगा यहाँ पे मैक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा। ठीक है, ये यस बात सर। समझ में आ गया। अब देखो, ए ओमेगा तो आपके पास आ गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ये क्या है, किसके इक्वल है, वेव वेलोसिटी के। वेव वेलोसिटी क्या होता है बताओ, ओमेगा बाई के, यही तो हमने बात कर रहे हैं। इसका मैक्सिमम इज इक्वल टू वी, यही है ना। तो अगर इसको इक्वेट हो गया तो यानी के बराबर क्या आ रहा है, 1/a आ रहा है क्या। के को क्या लिख दे, के को लिख दे क्या, 2π/λ इज इक्वल टू 1/a। अब मैं पूछ रहा लैम्डा क्या ऐसा वैल्यू रखूं कि ये चीजें रिलेशन फुलफिल होते रहे, तो यही टू। बोल देना। आगे बेटा आपको भी समझ में, यही आप आंसर कर रहे थे ना, यस सर। देखा। तो यानी ये आपने क्या बोला, ये आपके के पास क्या है, ये कंडीशन लगा दिया आपने, और उस कंडीशन में क्या पूछा, लेमडा का वैल्यू बताओ कैसा हो। ये कंडीशन लगा दी कि ए ओमेगा बराबर ओमेगा के होगा। ये क्यों कंडीशन लग गया, तो आपने यही बात बोला है कि हम ऐसा कौन सा वेवलेंथ चूज करें कि जहां पे आप बताना चाह रहे हो कि इसकी जो कोई भी पार्टिकल होगी उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये वीपी जो मैक्सिमम निकाला है वो किसका है, वेव का है ना, तो सॉरी पार्टिकल का है ना। और किसी भी पार्टिकल के लिए ये जो वीपी आपके पास फंक्शन आ रहा है ना, ये वीपी है कैसे, एक्स और टी का ही तो फंक्शन है ना, है कि नहीं। ये यस सर। वीपी एक्स और टी का फंक्शन है ना, क्यों फंक्शन है एक्स और टी का, देख लो भैया, है तो एक्स और टी का फंक्शन। तो आप बोलो किसी भी पार्टिकल के लिए किसी भी टाइम के लिए कोई भी अगर चूज, सॉरी अगर मैं बोलूं किसी भी टाइम से अच्छा रहेगा कि किसी भी पार्टिकल के लिए, चाहे वो x इक्वल टू यहाँ पे हो, ये x इक्वल टू यहाँ पे हो, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन ये स्ट्रिंग होना चाहिए। और स्ट्रिंग में क्या होगा, अपना ऑसिलेशन एसएचएम प्रोग्रेसिव पीएच वेव्स चलते रहना चाहिए। ये कंडीशन आपने बना दिया, तो आपने बोला कि इस यहाँ का जो एलिमेंट होगा ना, ये तो ऑसिलेट करते रहेगा और इसका मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगा ना वो ए ओमेगा होगा। जब यही चीज ये वाला भी होगा तो ये भी यही करेगा। हाँ, हो सकता है कि अभी ये ए ओमेगा यहाँ पे, मतलब मान लो कि यहाँ पे कब होगा ए ओमेगा, आपने जाना है एसएचएम में मीन पोजीशन के पास, हो सकता है कि इसका बगल वाला अभी के टाइम में मीन पोजीशन पे ये होगा, तो ये वाला अभी के टाइम के लिए यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन पे, यहाँ पे इसका वीपी क्या है, 0, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो वापस यहाँ पे जाएगा, किसी ना किसी टाइम पे जाएगा, तो क्या वो मैक्सिमम वेलोसिटी अप्रोच कर लेगा, और वो क्या होगा, ए ओमेगा। तो आपने बोला कि किसी भी वेव में कोई भी एलिमेंट अपना ऑसिलेट कर रहा होगा, अच्छी बात है, लेकिन उस ऑसिलेशन में जो वीपी आ रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, पीएच वेव में क्या होगा, ए ओमेगा।
ए ओमेगा होगा मतलब कब होगा, जैसे हम जानते हैं एसएचएम का केस कि कोई भी पार्टिकल यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन पे कहता है कि यार मेरे पास वेलोसिटी है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। वहां पे क्या कहता है फिर फोर्स, क्या कहता है कि मैं तुम्हें रिस्टोरिंग फोर्स क्या स्टोरी कहता है कि मैं तुम्हें खींचूंगा। वो कहता है मेरे पास तो अभी वेलोसिटी है, मैं तो मुझे रोक ही नहीं सकता, अभी मैं चलता जाऊंगा। जहां पे उसके धीरे 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 वेलोसिटी कम करते जाता है वो फोर्स, फिर एक जगह वहां पे जीरो कर दिया। अब बोलता है कि आप कैसे जाओगे, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी जीरो और फोर्स का नेट डायरेक्शन इधर, तो तुम्हें इधर आना पड़ेगा और फोर्स के डायरेक्शन में फिर एक्सीलरेशन होने लगता है। फिर जैसे ही मीन पोजीशन पे आता है फिर कहता है कि यार मैंने तो वेलोसिटी गेन कर ली, अब मुझे तुम उस डायरेक्शन में जाने से रोक नहीं सकते हो। फिर फोर्स को लगता है कि अरे यार ये फिर उधर भाग रहा है, फिर मैं फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। क्यों भाई, माइनस के एक्स होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर बनाओगे, मैं उसका उल्टा फोर्स लगाना स्टार्ट करूंगा। यही स्टोरी तो हो रही है। और फिर जैसे ही थोड़े दूर तक जाता है फिर कहता है कि अरे लो यार वेलो काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म। अब कहता है फोर्स की रिस्टोरिंग फोर्स, कहता है अब तुम वापस आओ। फिर जैसे ही वापस लाता है फोर्स क्या करता है, क्योंकि उसके उसी के डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है कि नहीं। ऐसे अगर मान लो मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन पे अगर ये पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल अगर मान लो कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अभी ऐसे ही कर रहा है, जब वापस आ रहा है तो ऐसे, तो क्या हो रहा है इसमें वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। यानी वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और यहाँ आते तक क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो यही तो कहते हैं वी मैक्स, इसी को तो कहते हैं, यहाँ पे निकालते हैं ए ओमेगा के बराबर। और फिर यहाँ से क्या कहता है, अपने वेलोसिटी के दबाव में ये निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फोर्स कहता है कि नहीं मुझे मैं तो लगाते तो इधर ही रहूंगा। ये चीज समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे हमारे जो मैक्सिमम वेलोसिटी आता है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शन ऑफ ठीक है टी और एक्स है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट का अगर हम वीपी मैक्सिमम सोचे तो वो हमेशा ए ओमेगा आएगा, ये हमेशा होगा। और यही तो हो रहा है भैया, ऐसे ही तो एसएचएम होता है, हर पार्टिकल यही काम करते रहता है, करता है कि नहीं। यस सर। और ये कैसा प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनिक है। हार्मोनिक मतलब सबके बीच में हार्मोनी बनी हुई है, हार्मोनी बनी हुई है मतलब सब लोग एक साथ खुश रहते हैं। कोई भी किसी का पार्टिकल हो, ये पार्टिकल का भी सब हार्मोनी मतलब लाइक ये सब कुछ सेम बिहेव कर रहा है, सब ऐसे ही लग रहा है कि ये भी ऐसे ही जाएगा, एसएचएम फॉलो कर रहा है, ये भी वही एसएचएम, वही है उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, सब उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं। तो सबके बीच में हार्मोनी बनी हुई है, सब ऐसे लग रहा है वेव को आराम से जाने दे रहे हैं, और वही वेव के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये चीज ए ओमेगा जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, किसी भी एक एलिमेंट का नहीं, सब एलिमेंट का, सबका जब अपने मीन पोजीशन पे स्ट्रिंग जब होगा, स्ट्रिंग ये देखो ये वाला चीज, ये वाला केस देखो, ये वाली केस देखो। अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा चीजें। अब ये देखो यही तो हम लोगों ने उसमें बनाया था, अब ये रखा, रोक सकता हूँ क्या? एक सेकंड, इसको यहाँ पे रोका जा सकता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे यहाँ मीन पोजीशन के पास आ रहा है ये एरो का लेंथ बड़ा हो रहा है ना, ये जैसे जैसे दूर जा रहा है एरो का लेंथ छोटा हो रहा है ना, ये छोटा हो रहा है। इसके ये एरो क्या दिखा रहा है, ये एरो क्या दिखा रहा है, ये वेलोसिटी वेक्टर को ही तो दिखा रहा है, इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बोलूं या ये बोलूं दोनों बात बराबर ही है, ये पिक्टोरिकल फॉर्म में है, ये सिंबॉलिकल फॉर्म में है। अगर मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट यहाँ पे टच करने वाली थी, इसकी वेलोसिटी अभी हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे सपोज कर लो। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे जैसे ही मीन पोजीशन पे आ रखी है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताऊं या इसको एरो के फॉर्म में पिक्टोरिकल फॉर्म में दिखाऊं, दोनों सेम चीज वेलोसिटी को ही बता रहा है अलग अलग पोजीशन पे। तो ये पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल का ये सबसे ज्यादा लंबा क्या हो रहा है, वेलोसिटी जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका लेंथ सबसे ज्यादा बड़ा कब होता है, जब वो मीन के पास आ रहा है। और जैसे जैसे दूर जा रहा है, देखो यहाँ पे भी दूर जा रहा होता है, ये देखो छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। फिर जैसे ही आप ऊपर जाएगा, जैसे मान लो जो डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से चलाते हैं।
ये देखो, ये वेव अब नीचे जा रही है, ये देखो यहाँ पे नीचे स्टार्ट कर दिया जाना, ये अभी तक ऊपर जाया गया नहीं है। ऊपर जैसे ही पहुंचेगा फिर रिस्टोरिंग फोर्स कहेगा नहीं नीचे आओ, फिर जैसे ये ऊपर पहुंच जाएगा ये कहेगा नीचे आओ, फिर नीचे आओ, फिर ये वाला कहेगा नीचे आओ, ऐसे करके चलेगा। समझ रहे हैं ना आप बात? यस सर। तो ये चीजें वेलोसिटी की ऊपर जैसे जाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी, लेकिन कोई भी पार्टिकल की होगी, ठीक है। वेव में कोई भी पार्टिकल की जो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई वहां पे, ये आ गई। आई थिंक वो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैम आ गई हुई। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। देखो ये चीजें हमने कर ली, और ये आपको कोई किसी इस चीज में डाउट नहीं है, यहाँ पे पार्शियल, ठीक है। इस चीज को यही हमने किया है, इसमें डाउट है क्या? नो सर। नो सर। समझ गए ना आप? अब धीरे धीरे क्वेश्चंस इक्वेशंस को एक बार माइंड में रखेंगे ना, माइंड में बस रखना है और क्वेश्चंस पे लगाते जाना है, तो धीरे धीरे आपका रिलेशन बैठते जाएगा। आपको ऐसे नहीं याद करना पड़ेगा, अच्छा वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई की होता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, अच्छा ये जनरल वेव इक्वेशन ऐसा होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, मैम को मैं होस्ट बना देता हूँ, सॉरी मैम, थोड़ा सा सर हेलो। और मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, आगे जो हम पढ़ेंगे ना, जो पीएच वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आगे के लिए मैं आपको, लेकिन आपको पूरा डेरिवेशन आएगा भी नहीं, इसमें आपको समझ में आएगा भी नहीं कि डेरिवेशन इसमें आगे ऐसे थोड़े हार्ड हार्ड आ जाएंगे, तो वो चीज़ें, तो ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो ऐसा कर छोड़ दो, ठीक है। मेरे को थोड़ा ये अभी के लिए ये फेज तक का ये थोड़ा टाइम लगेगा समझाने के लिए, थोड़ा क्वेश्चंस हार्ड हार्ड आएंगे, इतने बड़े बड़े आएंगे, लेकिन इसके बाद अगर आपने कर लिया ना और क्वेश्चंस पे एक बार प्रैक्टिस पे आप बैठ गए ना, इसको माइंड में रखते हुए, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका वेव। ये बात याद रखना, वेव बहुत ईजी है, बस क्वेश्चंस ये थोड़े से इक्वेशंस उसका नोमेनक्लेचर के साथ आप फ्रेंडली हो जाओगे, तो उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। आपको